जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आशीर्वाद जीवन में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो उसका एक विशेष फल आपके ऊपर अवश्य बनता है। चाहे वो आशीर्वाद आपके माता पिता का हो, चाहे वो आशीर्वाद आपके बड़े भाई का हो, बड़ी बहन का हो, चाहे वो आशीर्वाद आपके गुरु जी का हो, चाहे वो आशीर्वाद आपके सच्चे हितैषी का हो, और चाहे वो आशीर्वाद भगवान का हो, आपके अपने भगवान का हो। सभी के आशीर्वाद रिश्तों के अनुसार फलीभूत अवश्य होते हैं। ये बात सत्य है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद तो भगवान का होता है, जो सदा फलीभूत होता है और जीवन भर साथ रहता है। और बाकी सबके आशीर्वाद भी जो मिलते हैं वो उनकी मृत्यु के बाद भी फलीभूत होते रहते हैं। अगर माता पिता बच्चों की सेवा से प्रसन्न होते हैं या बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो बच्चों को जो आशीर्वाद मृत्यु से पहले या जीवन में जितने भी देते हैं वो उनकी मृत्यु के बाद भी बच्चों के जीवन भर तक फलीभूत बच्चों के साथ होते रहते हैं। ये आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है और आशीर्वाद का एक विशेष प्रभाव हम सबके जीवन पर सदा बनता है और सदा पड़ता है। ये ठीक है कि आशीर्वाद मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म ना करें। आशीर्वाद मिलने का मतलब ये है कि हम कर्म तो करते रहें, लेकिन जो उसके अंदर जो विघ्न आएंगे फल मिलने में वो उस आशीर्वाद से अवश्य कटते हैं। ये नितांत सत्य है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आशीर्वाद दिया, आपके माता पिता ने ही आशीर्वाद दिया, तुम जीवन भर सदा सुखी रहोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में सुखी रहने के लिए सारे वो कर्म करने हैं जिससे आपको सुख प्राप्त हो, और उस कर्म को करने में उसके जो भी फल बनेंगे उसमें जहाँ कहीं भी रुकावट आएगी, माता पिता का वो आशीष, वो आशीर्वाद आपकी उस रुकावट को फल मिलने की जो है उसे काट देगा। ये आशीर्वाद का प्रभाव होता है। ऐसा ही प्रभाव अगर आपने किसी को गुरु मान रखा है या गुरु माना है तो उसका भी प्रभाव होता है। गुरु का आशीर्वाद शिष्य के लिए जीवन भर फलीभूत होता है और उनकी मृत्यु के पश्चात भी फलीभूत शिष्य के साथ होता रहता है। जैसा जिसका जितना लगाव जहाँ से होता है उसको वहाँ से और उस रिश्ते से वैसे ही आशीर्वाद मिलते हैं और वैसे ही आशीर्वाद फलीभूत भी होता है। ये बात भी सत्य है कि आशीर्वाद देने वाला भी भगवान का भक्त हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान का भक्त जब कोई आशीर्वाद देता है किसी को तो वह अवश्य 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 फलीभूत होता है। उसके आशीर्वाद की अभेद सुरक्षा, उसके आशीर्वाद के फलीभूत होने की अभेद सुरक्षा स्वयं भगवान करता है, क्योंकि भगवान जानता है कि ये मेरे भक्त ने आशीर्वाद दिया है किसी को और वो उसको फलीभूत मुझे हर हाल में करना है। इससे भगवान के भक्त का अगर आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो वो भी सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और अन्य रिश्तों का जो आशीर्वाद मिलता है वो भी आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है और फलीभूत होता है। लेकिन अगर कोई किसी का चरित्र अच्छा नहीं है, कोई अपवित्र वाणी ही बोलता है, किसी के अपवित्र कर्म है, ऐसे लोगों का आशीर्वाद कभी भी फलीभूत नहीं होता है। वो अगर कुछ कहेंगे भी तो भी वो फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि आशीर्वाद देने वाले के कर्म भी बहुत अच्छे होना चाहिए, विचार भी बहुत अच्छे होना चाहिए और भगवान से उसे गहराई से जुड़ा भी रहना चाहिए। ये बात सत्य है कि ऐसे हर लोग नहीं होते, लेकिन आशीर्वाद सभी देते हैं। जैसे सदा सुखी रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, तुम्हारा जीवन बहुत आराम से चले, तुम्हारी धन की तंगी दूर हो जाए, तुम्हें धन धान्य की कभी कमी ना हो, ऐसे अनेकों आशीर्वाद
आप सबको जीवन भर मिलते रहते हैं। लेकिन ये तभी फलीभूत होते हैं जब आशीर्वाद देने वाला भी वास्तव में परमात्मा का भक्त हो, या परमात्मा से हृदय से गहराई जुड़ा हो, या फिर इतना संस्कारी हो, सत्वगुणी प्रधान हो, जिससे कि उसका आशीर्वाद फलीभूत अवश्य हो। अब रही भगवान के आशीर्वाद की बात, तो कैसे पता चले कि आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? तो जब भी आप पूजा स्थल में बैठिए और कोई बात कहिए, भगवान से अपनी कुछ भी कहिए, कोई भी विपदा कहिए, समस्या कहिए या व्यथा कहिए और प्रार्थना कीजिए। तो उसके बाद अगर आपको पूजा स्थल पर ही भगवान के आशीर्वाद का हाथ दिखाई पड़ता है और उसके दर्शन होते हैं कि भगवान आशीर्वाद आपको हाथ उठाए दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसे ही मंदिर में जब आप जाते हैं और कोई प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद या कुछ भी जो आप कहते हैं वो कहने के बाद अगर आपको लगता है कि मंदिर की प्रतिमा सहज तौर पे मुस्कुरा कर देख रही है या मुस्कुरा रही है, आपको लग रहा है कि ये मुस्कुरा रही है, या फिर या फिर प्रतिमा से आशीर्वाद का हाथ आपको दिखता है, कोई प्रतिमा आशीर्वाद के हाथ की बनी होती है, और जब आप आँख खोलते हैं प्रार्थना करने के बाद, तो अगर आशीर्वाद का हाथ आपको दिखता है तो समझ लीजिए कि उस स्वरूप का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, और भगवान की कृपा आप पर अवश्य उस प्रार्थना के लिए अवश्य होगी। इस आशीर्वाद को कभी भी नगण्य ना माने, और आशीर्वाद को ये ना समझे कि इसका कोई फल नहीं होता है या आशीर्वाद व्यर्थ है। लेकिन आशीर्वाद मिलने के साथ साथ आपको व्यवहारिक जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल होगा और आशीर्वाद भी फलीभूत होता रहेगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को भगवान के भक्तों के पास अधिकाधिक पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप सब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।